नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। खबर 11 बजे में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर, लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सभी जनपदों में निजी बस स्टैंड बनाएगी सरकार। इसके लिए नई नीति को मंजूरी मिलेगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 को लागू करेगी सरकार। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सब्सिडी और रियायत देगी सरकार। बिजली आपूर्ति पूरी करने के लिए 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी सरकार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके लिए नई नीति को मंजूरी दी जाएगी। तो इसके लिए नई नीति को मंजूरी दी जाएगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 को लागू करेगी सरकार। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सब्सिडी और रियायत देगी सरकार। तो लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कई अहम नीतिगत फैसले। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निखिल, काफी खास ये बैठक रहने वाली है। इस बैठक में किन बिंदुओं पर विशेष चर्चा? देखिए, बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। अगर हम बैठक में बात करें तो सभी मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अभी पहुंचे हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे और तमाम जो मंत्री हैं वो धीरे धीरे कैबिनेट बैठक में पहुंच रहे हैं। एक पहली कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक के बाद एक मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें तमाम राज्य मंत्रियों को भी बुलाया गया है। वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। कई अहम प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। और कई दिनों बाद चूंकि ये बैठक हो रही पहलगाम हमले के बाद, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के जिन पर चर्चा होगी। जिस तरह से लगातार कार्रवाइयाँ हो रही सरकार की तरफ से की जा रही हैं, खास करके जो इंडो नेपाल बॉर्डर के इलाके हैं, तो वहाँ पर जो मदरसे हैं, जो अवैध मजारें बनाई गई हैं, उन पर जो कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। तो क्योंकि तमाम विपक्ष की तरफ से आरोप लगा रहे हैं। यही वजह है कि जैसा मैंने बताया कि मंत्रिपरिषद की भी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है। तो दो मुद्दे होंगे। एक तो कैबिनेट के सारे मुद्दे होंगे उत्तर प्रदेश के विकास की तरफ, दूसरी तरफ सरकार के कामकाज को लेकर भी चर्चा इस कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक में की जाएगी। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से श्रावस्ती में लगातार कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ पहलगाम हमले को लेकर राज्यों को लेकर भी कुछ निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो इसकी तैयारी की भी एक झलक यहाँ पर देखने को मिल सकती है निखिल। निश्चित तौर पर चूंकि आप अगर देखें तो इंडो नेपाल बॉर्डर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ओपन एक्सेस है। अगर हम कहें नेपाल की तरफ से, शायद यही वजह है कि आपने देखा कि वहाँ पर एक डेमोग्राफिक जो है चेंज आ गया, बहुत बड़ा बदलाव आ गया। जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए। तो एक बड़ा चिंता का विषय सरकार के लिए भी है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी है। तो ये चर्चा होगी कि इसको किस तरह से आगे काम किया जाए। आपने देखा कि बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ लगातार इंडो नेपाल बॉर्डर पर चल रही हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि चूंकि मैंने जैसा बताया कि बॉर्डर आमतौर पर कई जगह खुला है, लोगों को आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस पार रहते हैं, उनके रिलेशंस उस पार हैं। तो भविष्य में जो स्थिति पाकिस्तान के साथ हुई, वो स्थिति नेपाल में अगर कभी कोई मामला गंभीर होता है तो वो स्थिति ना हो, ये देखने को लेकर जो है भी वहाँ पर कदम उठाया जा रहा है। इसलिए आपने देखा कि जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उन्होंने इंडो नेपाल जो बॉर्डर है उस पर जो अपनी सक्रियता बढ़ाई है, ताकि उसे एक सुरक्षित जोन में जो है परिवर्तित किया जाए और जो अवैध रूप से वहाँ पर लोग आ गए हैं उनके बारे में कोई निर्णय लिया जा सके। तो अभी कैबिनेट बैठक होगी, जैसा मैंने बताया कि उसमें उत्तर प्रदेश के विकास के तमाम प्रस्ताव आए हुए हैं। उन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन के आसपास प्रस्ताव हैं। प्रस्ताव के बाद जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो उन प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। उसके बाद जो है मंत्रिपरिषद की बैठक भी जो है प्रस्तावित है। उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। यही वजह कि आज जो राज्य मंत्री हैं विभागों के तमाम, वो भी पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्रियों के साथ। तो सबसे पहले अभी कैबिनेट की बैठक जो अब शुरू हो चुकी है, उसके बाद अब राज्य मंत्रियों के साथ और जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, सभी उस बैठक में शामिल होंगे। जी बिल्कुल। देखिए निखिल, और दूसरी तरफ बात करते हैं एक बार विपक्ष की भी, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार की ओर से जो अवैध मदरसों को लेकर कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर ये कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार बीजेपी कर रही है। भावनाओं के आवेश में आकर जनता भी ये सोच सकती है, लेकिन जरूरी ये हो जाएगा कि जनता तक किस तरीके से यूपी की जो गवर्नमेंट है अपने तथ्यों को सामने रखेगी, या फिर किस तरीके से उस परिचय को सामने रखेगी जिससे जो जनता का भावनात्मक आवेश है वो सरकार के प्रति एक तरीके से नरम रहे। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मैंने यही सवाल पूछा था और उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि विपक्ष के पास दरअसल मुद्दों की कमी है।
और जब भी किसी मुस्लिम वोट बैंक पर जो है उनकी कार्रवाई होती है तो उनकी जो पीड़ा है वो छलक जाती है, केशव प्रसाद मौर्य का बयान है। तो एक बात तो साफ हो गई कि सरकार को ने कम से कम ये मान लिया है कि विपक्ष के इस दबाव में आने वाले नहीं है। जो कार्रवाइयाँ वैधानिक हैं वो लगातार जारी रहेंगी। मदरसे कोई आज की समस्या उत्तर प्रदेश की नहीं है। आपने पिछले 2 दशकों में देखा होगा कि बहुत तेज़ी से बदलाव हुआ है इंडो नेपाल बॉर्डर पे। मदरसे, मजारें और जो मस्जिदें हैं वो बनाई गई। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर ये बना दी गई। तो निश्चित तौर पर कार्रवाइयाँ तो होनी है लेकिन आज वो कार्रवाइयाँ शुरू हो गई तो विपक्ष के पास एक मुद्दे के तौर पर दिखाई पड़ा। लेकिन सरकार को इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, सरकार इससे कोई दबाव में नहीं आने वाली है। मुझे लगता है आज जो मंत्रिपरिषद की बैठक होगी उसके बाद देश में सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयाँ और तेज़ी के साथ शुरू होंगी। चाहे वो इंडो नेपाल की बॉर्डर की बात कर लें और चाहे उत्तराखंड के इलाके जहाँ पर बहुत सारे मस्जिदें, मजारे बनाई गई कुछ दिनों पहले। तमाम बिल्कुल इन तमाम इलाकों की बात कर ली जाए और शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।